आखिर भारत में मुगल शासकों को अपना आइकॉन मानने वाले राष्ट्रभक्त हैं या राष्ट्रद्रोही हैं? क्योंकि मुगलों ने भारत को लूटा भी और यहाँ की सनातन संस्कृति को विध्वंस भी किया और धर्मांतरण भी कराया और जुल्म भी ढाए। संभाजी जैसे देश के नायक के साथ जो जुल्म की कहानी दास्ता सामने आई है, उससे रूह कांप जाती है कि ऐसे मुगल शासकों को देश का दुश्मन नहीं बल्कि देश का गद्दार कहना चाहिए। देश की जनता को उसे मानना चाहिए और जो उसे अपना आइकॉन मानते हैं वो देशद्रोही हैं। दर्शकों प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रणब में भारत का खास शो ज्वलंत मुद्दा। आज ज्वलंत मुद्दा में मैं यह मुद्दा लेकर हाजिर हुआ हूं कि भारत की 140 करोड़ जनता में से मुगल आक्रांता जो बाहर से आकर भारत की धरती पर उत्पीड़न किया, अत्याचार किया, धर्मांतरण हिंदुओं का, सिखों सबका किया और इस्लामीकरण का अपना झंडा गजवाए हिंद का जो उनका था उसे पूर्ण करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जो राष्ट्रभक्त थे, महाराणा प्रताप के पुत्र संभाजी महाराज को इस्लाम न कबूल करने पर उन्हें नाखून, उनकी आंखें, उनकी त्वचा सब नष्ट कर दी गई, उन्हें बेरहमी से हत्या उनकी की गई और वो देश के नाम पर शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। अब यक्ष प्रश्न ये उठता है कि 140 करोड़ भारतीयों में से अगर कोई आम नागरिक या आम मुस्लिम धर्मावलंबी उन्हें अपना आइकॉन मानता है तो एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन अगर किसी पार्टी का कोई नेता उसे अपना आइकॉन मानता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल नहीं दिखता। क्योंकि इन आक्रांताओं ने जिन लोगों को मुस्लिम बनाया और जो उन्हें आइकॉन अपना मानते हैं उनके भी 4-8 पुश्त पहले पूर्वज हिंदू ही थे। ये चिंगारी महाराष्ट्र से उठी समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने उठाया कि मैं उन्हें देश का गद्दार नहीं मानता और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं अपने शब्द जो बोला है मैंने वापस लिया है, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। माफी मांगना और अपने शब्द वापस लेना दोनों में अंतर है। अब दर्शकों आप ये समझ सकते हो कि ये देश में 140 करोड़ लोगों में से कुछ लोग ऐसे ही हैं कि जो भारत में रहकर ही आस्तीन के सांप बनकर मुगलों को अपना आइकॉन मानते हैं, न कि जो वीर अब्दुल हमीद हैं और हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हैं, वो उनके लिए आइकॉन नहीं है। तो देश के गद्दार हैं, तो देश के लिए
जिन्होंने कुल मिलाकर इस्लामीकरण का विस्तार किया वो उनके आइकॉन हैं। तो इससे स्पष्ट साबित होता है कि गज़वाए हिंद का जो सपना इस्लाम के जो मौलवी मुल्ला जो भी ऊपर के लोग एजेंसियां या जो भी नेटवर्क देख रहा है, उनका एक जमाने में कहना था कि बांट के लिया है हिंदुस्तान, छीन के लूंगा, बांट के लिया है पाकिस्तान, छीन के लूंगा हिंदुस्तान। अब ये बात बहुत ही दर्दनाक भी है, विडंबनीय भी है। अब आज़ादी के दरमियान जब एक मुल्क इस्लाम के नाम पर बट गया, चला गया, तो फिर भारत सेकुलर राष्ट्र क्यों? क्या इसमें ये धर्मशाला थोड़े है, कोई देश है? 57 मुसलमानों के जब इस्लाम को मानने वालों के मुल्क हैं, ईसाइयों के हैं, जैनों बौद्ध के हैं, जैन के नहीं हैं, सिख के नहीं हैं, तो सिख बौद्ध जो और हिंदू ये जो लोग हैं, जैसे जैन अल्पसंख्यक हैं, तो इनके लिए भी तो कोई एक राष्ट्र होना चाहिए, जिसकी मांग बहुत दिनों से बाबा बागेश्वर जी महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। और अभी उनके यहाँ इस मांग पर जो एक कार्यक्रम अस्पताल का निर्माण हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी भी गए। अब यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल बाबा बागेश्वर को आड़े हाथों ले रहा था, कह रहा था कि उन्हें बिहार नहीं आने दूंगा, तो उन्होंने तो बहुत ही गर्मजोशी से आड़े हाथों राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को लिया और बिहार में कार्यक्रम किया। अब बात फिर वही लौट के आती है कि आखिर ये मुगल शासक आइकॉन जिनके हैं वो क्या राष्ट्र के भक्त हैं या राष्ट्र के दुश्मन हैं? अगर राष्ट्र भक्त हैं तो उन्हें राष्ट्रभक्ति दिखानी चाहिए। जो क्रूरता जिसने किया है, मंदिर ढाए हैं, धर्म परिवर्तन कराया है, जिसने बहुत अत्याचार किया है, लूटपाट की है, वो भारत की जनता का आइकॉन कैसे हो सकता है? अब ये आप दर्शकों स्वयं ही सोचिए कि इन नेताओं की चाल में सत्ता की पाने की एक बू आ रही है कि इस प्रकार के बयानों को देकर के एक इस्लाम का जो वोट, मुस्लिम का वोट है, वोट बैंक में तब्दील हो जाए और कुछ हिंदू मुल्क जुड़ जाएं। जिस प्रकार पूर्वत इनमें इनको सरकार सत्ता प्राप्त होती रही, उसी प्रकार भविष्य में भी प्राप्त हो, सत्ता प्राप्त हो, अच्छी बात है। लेकिन इस प्रकार अनाप शनाप समाज में जहर घोलकर सत्ता प्राप्त करना, ऐसी सत्ता को मैं थू करता हूँ। और ऐसी सत्ता नर्क में ले जाती है, क्योंकि तब से राज, राज से नर्क। अब जनता जनार्दन मालिक तो है, लेकिन सिर्फ वोट की। अब वो किसे चुनती है, बहकावे में आती है, अपना आइकॉन संभाजी को मानती है, वीर महाराणा प्रताप को मानती है, या अब्दुल हमीद को मानती है, भगत सिंह को मानती है, चंद्रशेखर को मानती है, ये जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। और भी तमाम क्रांतिकारी हैं, गिनाना संभव नहीं है छोटे से एपिसोड में। मैं सबका, उन क्रांतिकारियों को भारत की ओर से सत नमन करता हूँ। और इन जो जितने भी मुगल शासक हों या अन्य भी शासक हों, जो देश में इन मुगल शासकों से मिलके जुल्म ढाने में मदद की, वो भी कम गद्दार नहीं है। जयचंद तब भी थे, जयचंद आज भी है, क्योंकि उस समय इन मुगलों के साथ देने वाले भी जयचंद थे, और आज भी जो राष्ट्र द्रोहियों का साथ दे रहे हैं वो भी जयचंद से कम नहीं है। अब दर्शकों, निर्णय आपको लेना है कि आपको राष्ट्रभक्तों से प्यार है
प्रेम है, स्नेह है, या इन जैन चंदों से, या वो लोग जो मुस्लिम या और जो भारत पर आक्रमणकारी रहे हैं उन्हें अपना आइकॉन मानते हैं। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक व्यक्ति भारत का तिरंगा ऐसे लगा रहा है और लगाने के बाद उससे कह रहा है जय भारत बोल दीजिए, वो नहीं बोलता है और न बोलने के बजाय वो भारत का तिरंगा हटा देता है, उसके हाथ में थमा देता है और वो टका जैसा रह जाता है। तो ऐसे में आप क्या ऐसे लोगों को राष्ट्रभक्त या भारत की जमीन से प्रेम करने वालों की श्रृंखला में मानते हैं या देश के दुश्मन उन्हें मानते हैं? ये निर्णय आपको भी करना होगा। मैं तो निर्णय कर ही रहा हूं, मैं तो उनका पर्दाफाश कर ही रहा हूं। फिर मिलेंगे अगले किसी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, प्रणम्य भारत, भारत माता की जय।